मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी होता है। नाजायज कब्जा हमारा तोड़ेंगे ये मकान। तो किसी प्रकार से पानी की बहुत तकलीफ समस्या, 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा है गाँव में। और दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, मजलूम की बात कौन करे, समस्या प्रभावी है। ग्राम पंचायत नीमला, तहसील राजगढ़। तो किसी प्रकार से युवा इनसे मुखातिब होते हैं। जी माननीय धर्मेंद्र जी, अभी सरपंच निलंबित हुई है राजकोष घाटे मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं है, मुकाम भी नहीं है, जमीन भी नहीं है तो पानी भी नहीं। जी जमीन नहीं है हमारे पास रहने के लिए और पानी नहीं है पीने के लिए। जी जमीन नहीं है हमारा, नहीं पानी भी नहीं है हमको पीने के लिए। शासन का काम होता है जन समस्याओं का निराकरण करना, मगर ऐसा प्रतीत होता है शासन भी कहीं ना कहीं अनदेखी करता है, क्योंकि वर्तमान में जो यहाँ के सरपंच हैं वो निलंबित हुए हैं और अपना राजकोष घाटे मामले में अभी निलंबित हैं और उनकी सारी जो कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र उनके समाप्त हैं फिलहाल। क्या समस्या आपकी? और उसी दौरान गांव में पानी की व्यवस्था बनी हुई है। क्रमागत 5 दिन हो चुके हैं, लोग पानी के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पंचायत में बात नहीं की सरपंच से। यहाँ पर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो व्यथित हैं, कुंठित हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। नाजायज कब्जा कर रखा है। कई प्रकार की इनकी जन समस्याएं हैं जिनको लेकर यहाँ पर पंचायत कार्यालय में पधारे। धन्यवाद माता जी, हम आपकी बात को आगे प्रेषित करते हैं और आशा करेंगे कि शासन आपकी बात को बिल्कुल सुनेगा। जी थैंक यू, धन्यवाद। अब देखना यह है कि शासन कितना शीघ्र इनके लिए जल समस्याओं का निराकरण करता है या फिर नाकाम रहता है। और फिर आपके सामने मुखातिब हैं हमारे यहाँ के प्रतिनिधि वार्ड पंच कौशल जी, गणेश जी यहाँ पर आमंत्रित हैं। जी गणेश जी, और क्या कहना चाहेंगे इनकी समस्याओं को लेकर आप? लोगों की समस्या हल होनी चाहिए जी। अब ये आम नागरिक की समस्या है, गांव के प्रत्येक नागरिक की समस्या है, तो इसका समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए जी। और टंकियों में पानी आना चाहिए। पानी PHD के अंतर्गत ये जाना चाहिए जी। ग्राम पंचायत के पास नहीं रहना चाहिए काम, ये PHD इसको संचालन करे और ऐसे कर्मचारी अपने स्तर पर वो लगाए और घर घर नल योजना लगनी चाहिए। प्रत्येक गांव मतलब घर घर में नल सरकारी नल जाना चाहिए। थैंक यू सर। जमीन है ना कोई कुएं हैं, तो ये सरकारी जो टंकियां हैं उनसे ही पानी भरते हैं और ये 4 दिन से बहुत परेशानी में गणेश जी पास मांग रखी, तो हम इनको साथ में लेकर के धरने पर बैठे हैं और हमारा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। एक समस्या और थी, जैसा ऐसी मोहल्ले की आप बात कर रहे हैं, हाँ ये लोग भूमिहीन है, आवास विहीन है। इन लोगों के पास जमीन भी नहीं है ना आवास है। तो अब से पहले भी आवाज उठी है, भाई इनको आप आवंटन क्यों नहीं करवाते जमीन? मैंने पंचायत में कई बार इनके लिए मांग रखी है। जिन लोगों के पास से रहने के लिए जमीन नहीं है, मकान नहीं है, तो उन लोगों को कोई सवाई चक जमीन पड़ती हो, सरकारी जमीन है, तो उस पर इन लोगों को मकान बनाने के लिए पट्टी दिए, वो जमीन आवंटित की जाए एवं उनकी पट्टी दिए जाए, मकानों के लिए PM आवास की योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जाए। बिल्कुल। और आपका क्या कहना है जी, पानी की समस्या को लेकर आपको क्या कहना है? जी सर, अब अपनी बात रखिए। बोलिए, आप बोलो, आप तो वही बात बोलो जो आपकी समस्या है। कितने दिन से आप परेशान हैं? तो ये ग्रामीण है नीमला के और ये महिलाएं परेशान हैं, ये मजदूरी भी करती हैं और पंचायत में बैठे हुए हैं भाई धरने पर। अभी बापरी मंजूरी जाओ पानी भर रहे। मेरे सुनो, गांव में पानी की बहुत तगड़ी समस्या है, 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा है गांव में और लोग बहुत परेशान हैं पानी की। सरकार से बोल के देखो नल लगवा दो। नल तो देखो, अपन तो आपकी बात को उठाएंगे और टंकियों में भाई टंकियां भी होनी चाहिए। कोई तो मांग रख रहे हैं, देखो प्रशासन आता है वो हमको क्या 1 घंटे जितना भी आएगा ना आराम से पानी भरा जाए। कहाँ तक काम होता है वो? इतना बड़ा गाँव हो क्या अभी तक इसमें नल नहीं लगा? अच्छा, न बिल्कुल नल लगने चाहिए। नल लगने चाहिए। पब्लिक के लिए दे सकते हैं। जमीन नहीं है, हम 3 साल पहले जाकर आए थे जी। संभावना थी हमारे मकान टूटने की जी। तो हम राजगढ़ गए, राजगढ़ से अलवर गए जी। कोई हमारा समाधान नहीं निकला।
आपकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ, कहीं भी आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। नहीं मिला। अगर मैं बात करूं आपकी समस्या की, तो आपकी समस्या का जो समाधान है सबसे पहले शुरू होता है ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने चाहा नहीं होगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। ऐसा बोला कि तो इन्हें नाजायज कब्जा करा हुआ है जी। तो हम गए थे कलेक्ट्री में गए थे वो जी। पट्टा बनवाने, तो उन्होंने यूँ बोला 50 गज रोड से 50 गज पल्ली साइड में होंगे ना जी, तो उनको पट्टे बनेंगे, उनके पट्टे नहीं बनेंगे। मगर जो भूमिहीन कृषक हैं या भूमिहीन जो लोग हैं उनके लिए जो आवास की व्यवस्था करवाने की जो जिम्मेदारी है वो भी ग्राम पंचायत की होती है, और इस संबंध में आपको किसी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब ग्राम पंचायत की ओर से नहीं मिला। नहीं मिला। जी 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 बिल्कुल नहीं मिला। जी, क्या कहना चाहेंगे वार्ड पंच महोदय, इस मामले में इनको किसी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब ग्राम पंचायत की ओर से नहीं मिला, तो आप भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, आपकी क्या भूमिका है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को किस दृष्टि से देखते हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास मकान के लिए ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, उन लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और एवं इनको मकान बनवाया जाए सरकार की ओर से, और जिससे ये गरीब लोग अपना जीवन सही तरीके से जी सके। जीने का अधिकार सबको है जी। और इस प्रजातंत्र में गरीब लोगों का उद्धार होना चाहिए। सरकार का ध्यान गरीबों के प्रति होना चाहिए। सरकार बार बार ये कहते हैं हम गरीबों का उद्धार करेंगे जी, तो इनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो ये है, सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनको ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और सरकारी फंड से इनको मकान बनवाया जाए, इनके वहाँ पर नल लगवाया जाए, लाइट लगवाया जाए, जिससे ये इनके बच्चों को ढंग से पढ़ा सके, लिखा सके और योग्य बना सके। अब 3-3 साल हो गया, सामान कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, सामान कहाँ पड़ा है, किसी का हाथ जोड़े। निमला पंचायत में कहीं पर भी कोई सरकारी जमीन दिखाई देती है, सवाई चक भूमि हो, तो उस पर प्लॉट काटे जाए और गरीब लोगों को, प्रत्येक परिवार को आवास के लिए भूमि आवंटित की जाए। जी धन्यवाद वार्ड पंच महोदय, बहुत बहुत आपका। जी थैंक यू सर। मानव जब जोर लगाता है, 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 निमला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 निमला प्रशासन मुर्दाबाद। लोकतंत्र का मंत्र है कि जनता श्रेष्ठ होती है। जनता ने प्रशासन मुर्दाबाद के जब नारे लगाए तो राजगढ़ विकास अधिकारी वहां पर पधारे और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वो शीघ्रातिशीघ्र इस जल समस्या का निराकरण करेंगे और भूमिहीन जो कृषक हैं जिनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं है उस मामले को भी संज्ञान में लेंगे और कोई उचित न्यायिक कार्रवाई करेंगे। काम करना ही पड़ेगा सर। देखेंगे ना, अभी मैंने बात की, मैं अभी जस्ट बुला लिया, साहब व्यापक कर रहे हैं, दूसरा आदमी पूछा है कि भाई तू काम नहीं करना उससे चाबी ले रहे हैं, चालू कर देंगे जी। आज ही चालू करने की बोल रहे साहब। और घर नल लगने चाहिए बात नल लगने का तो जल जीवन मिशन में कवर होगा, वो पंचायत के कार्य क्षेत्र में नहीं होता। कोई हमको जमीन भाई जल जीवन मिशन जैसे ही आएगा ना तो आपका घर आजा भाई बुकरा इधर ही आजा, बागचंद इधर अच्छा साहब को चाबी दे रहा है। आवास में तो आप, मैं इनसे कह दूंगा जिसके मकान नहीं है उसका अभी आवास योजना में सर्वे चल रहा है, करवा दें। एक के भी मकान नहीं है, ये एससी वर्ग से आते हैं, सर्वे करेंगे तो पता हाँ, और इनके पास नीचे कोई जमीन नहीं है, इनके पास कोई जमीन नहीं है, इनको जमीन उपलब्ध कराओ पहले तो इनको जमीन उपलब्ध कराओ, उसके बाद इनको आवास के लिए पैसे दो। सर्वे में बराबर टाइम निकलना चाहिए, नहीं कि मिलने वाला है तो उसमें आप घर पधारो, आपका सर्वे भी करा देंगे और ये भी चालू करा देंगे। पानी चालू करवा दें, इनको आवास के लिए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय।
तो पानी काल से ही चालू हो जाएगा आज से अपनी बात पे जोर दिया जाए उनको। कर्मचारी हैं इसको पीएचडी में दिया जाए, मतलब ग्राम पंचायत के पास अधिकार नहीं रख करके इसको पीएचडी किया जाए एंड ऑल। ठीक है, इसमें जो भी होगा संभव वो ठीक कर संभव काम करना ही पड़ेगा सर। बात ये है देखेंगे ना, अभी मैंने बात मैं अभी जस्ट बुला लिया, साहब डेपुट कर रहे हैं, दूसरा उससे आदमी पूछा है कि भाई तू काम नहीं करना उससे चाबी ले रहे हैं। चालू कर देंगे जी। आज ही चालू करने की बोल रहे साहब। और घर नल करने की बात है। करने का तो जल जीवन मिशन में कवर होगा, वो पंचायत के कार्य क्षेत्र में नहीं होगा। कोई हमको जमीन भाई जल जीवन मिशन जैसे ही आएगा ना तो आपका घर आजा भाई पुखराज इधर आजा, बागचंद इधर अच्छा साहब कुछ आगे दे आवास में तो आप, मैं इनसे कह दूंगा जिसके मकान नहीं है उसका भी आवास योजना में सर्वे चल रहा है, करवा दें। एक के भी मकान नहीं है, ये एससी वर्ग से आते हैं, सर्वे करेंगे तो पता और इनके पास नीचे कोई जमीन नहीं है, इनके पास कोई जमीन नहीं है, इनको जमीन उपलब्ध कराओ पहले तो इनको जमीन उपलब्ध कराओ, उसके बाद में इनको आवास के लिए सर्वे में उनको में बराबर टाइम करना चाहिए, नहीं कि मिलने वाला है तो उसमें ज्यादा आप घर पधारो, आपका सर्वे भी करा देंगे और ये भी चालू करा देंगे। पानी चालू करा इनको आवास के लिए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय।